नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है, साथ ही बाढ़ से बिहार में तबाही आ सकती है। तो वहीं बिहार के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां उमस भरी गर्मी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी बता दिया है कि बिहार सरकार कब गिरेगी, यानी डेट भी बता दिया है और बोले हैं कि बिहार में जल्द ही राजद की सरकार बनेगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, बिहार में फिर से बारिश एक बार कहर बरसा सकती है। बिहार में 2 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि बिहार में इस बार साक्षात आसमान से कहर बरस सकता है। मौसम विभाग ने बिहार में 1 और 2 जुलाई को भारी से अति भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और इसके साथ ही कहा गया है कि बिहार के अन्य स्थानों पर यानी बिहार के लगभग सभी जिलों में आकाशीय बिजली और भयंकर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ कहा है कि बिहार में 2 महीने में नीतीश की सरकार गिरने वाली है। तो इधर फिर से तेजस्वी यादव बोले हैं कि कभी भी कुछ भी संभव है, अतः तैयार रहें। तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस बार के चुनाव भी हम ही जीते थे, जनता ने हमें जिताया था पर हमें हराया गया। देखिए, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार एक 32 साल के लड़के से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए साजिश की गई। उन्होंने कहा कि जब तीसरे नंबर की पार्टी सरकार बना सकती है तो कुछ भी संभव है, सभी को तैयार रहना है, हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि हमारी लड़ाई भारत सरकार, बिहार सरकार, ईडी और अन्य एजेंसियों से है। इसके खिलाफ सभी को लालू यादव के विचारों से जुड़कर अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचना होगा। बिहार के बेतिया में बाढ़ ने फिर से तबाही मचा दी है और तबाही का मंजर इतना खतरनाक रहा कि बेतिया के पूरा का पूरा गांव ही बह गया। और कहा जा रहा है कि नीतीश जी, गांधी जी को चंपारण लाने वाला का गांव बह गया है। देखिए, पंगई नदी में उफान से राजकुमार शुक्ला के गांव मुरली भरहवा के 250 घर बाढ़ में बह गए। लगातार दूसरे साल यहां तबाही आई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, पानी में समाये मकान, पूरा का पूरा गांव बह गया। यहां इतनी भयंकर तबाही आई है कि सोच सकते हैं आप, 250 घर बह गए हैं, पूरा का पूरा गांव ही साफ हो गया और लोग किसी तरह से अपने घरों से निकलकर पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं सब कुछ छोड़कर। यहां सीने तक पानी है, मतलब पूरा का पूरा आदमी डूब जाए इतना ज्यादा पानी है और घर पानी में बह रहे हैं। बेतिया के मुरली भरहवा गांव में कहीं कमर भर पानी तो कहीं छाती भर नदी का पानी बह रहा है और अगल बगल के कई गांव भी बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। और बेतिया में आई बाढ़ ने ऐसी बर्बादी और तबाही मचाई है ना कि लोग बेबस और लाचार हो गए हैं। आंसू बहाने के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार बिहार में होने वाली बहालियों को लटका कर रखी है, चाहे शिक्षक नियोजन का मामला हो या फिर बीपीएससी की, जो कि 2014 में ही विज्ञापन निकाला गया था और विज्ञापन के 4 साल बाद पीटी हुआ और 7 साल के बाद भी टाइपिंग टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। और इधर युवा राजद का कहना है कि किसी की बहाली लटकी है, किसी का कोर्ट का फैसला तो किसी के नतीजे नहीं आए हैं, किसी की परीक्षा अधूरी है तो कोई परीक्षा की तारीख का ही इंतजार करते करते उम्र पार करते जा रहा है। कहीं 7 साल बाद भी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। धन्य है बिहार के युवा जो ऐसी सरकार को लगातार चुपचाप सहते जा रहे हैं। आखिरकार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है। पटना के जयप्रभा मेदांता में जाकर स्पुतनिक की पहली डोज ली गई और साथ ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कोरोना की वैक्सीन लेते हुए तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसे आप देख सकते हैं।
और वैक्सीन लेने से पहले बीजेपी ने अभद्र टिप्पणी या यूं कहिए कि अमर्यादित टिप्पणी की थी। कहा था कि यौन क्षमता कम होने की अफवाह के डर से तेजस्वी यादव कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं। और ये बातें बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कही थी। तो देखिए, इधर राजद का कहना है कि श्री जेपी नड्डा जी, इस सिंह साहब को बताइए कि कैसे 31 वर्षीय तेजस्वी ने अपनी क्षमता, ऊर्जा, जोश, जज्बे से देश के प्रधानमंत्री सहित पूरी भाजपा और बिहार सरकार को विगत चुनाव में नंगे पांव नचाया था। इसमें किसी की बेटी बहन के बारे में कुछ बोलना व्यर्थ है, बाकी आप समझ ही गए होंगे। बिहार में अब सरकार ने चेतावनी दे दी है, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो काले धन रखते हो या अपनी संपत्ति छुपा करके रखते हो। सरकार ने कहा है कि अफसरों और कर्मियों ने यदि संपत्ति का ब्यौरा छिपाया तो करप्शन एक्ट में दर्ज हो जाएगा केस, सीधा जेल भेज दिया जाएगा। बिहार सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि जो सरकारी सेवक अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं या छुपाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनिक एवं प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया जाएगा। बिहार में एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और ये अभ्यर्थी कुछ गुनाह नहीं किए थे, बल्कि अपने हक में नौकरी मांग रहे थे और शिक्षा मंत्री जी से बात करने जा रहे थे। और इस पर आरजेडी नेता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि बिहार में शिक्षक सहित अन्य विभागों में 6 लाख से ज्यादा रिक्तियों के बावजूद निहत्थे शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए बर्बर हमले से तो यही लग रहा है कि जनरल डायर के संस्कार वाले लोग आज बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। पूछा है कि कहां गया 19 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा। और इस पर पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार को चेताया है कि संभल जाओ वरना तिनके में खुद को बिखेरे पाओगे। और साथ ही तेजस्वी यादव का कहना है कि ये सरकार लाठी वाली सरकार है, छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज करवाती है, सरकार बेशर्म हो चुकी है, जनता से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है। जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं, सरकार नौजवानों की भविष्य खराब कर रही है। जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने कोरोना का टीका नहीं लिया था तब सरकार या बीजेपी वाले प्रतिदिन कह रहे थे कि टीका लगवाओ, टीका लगवाओ, और जब लगवाया तब भी ये खुश नहीं हैं। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने यदि निजी अस्पताल के बजाय एम्स, आईजीआईएमएस पटना या किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टीका लिए होते तो जनता के बीच अच्छा संदेश जाता। तो जवाब में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लिखती है कि जनता के बीच अच्छा संदेश जाता यदि पलटू राम दिल्ली ना जाकर बिहार में ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो करवाता। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आंखों का इलाज दिल्ली से करवाकर बिहार लौटे हैं। और इस पर रोहिणी आचार्य का कहना है कि मुख्यमंत्री जी खुद अपनी नाकामी का ही ढोल पिटवा रहे हैं, आंखों की इलाज के लिए बिहार छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जब संभल नहीं रहा है राज्य तो क्यों नहीं कुर्सी से उतर जाते हो जनमत चोरों के सरदार। बिहार में पंचायत चुनाव अगस्त से शुरू होने वाला है और पंचायत चुनाव को लेकर अब डेट की भी घोषणा कर दी गई है। और साथ ही कहा गया है कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन के साथ बैलेट पेपर से भी होगी। और आप डेट भी जान लीजिए, देख लीजिए, टोटल 10 चरणों में चुनाव होने वाला है और जिनमें से पहले चरण के चुनाव में 3 अगस्त को सूचना जारी किया जाएगा, 27 अगस्त को मतदान होगा और 29 और 30 अगस्त को मतगणना की जाएगी। दूसरे चरण में 31 अगस्त को मतदान किया जाएगा, तीसरे चरण में 10 सितंबर को मतदान होगा और चौथे चरण में 14 सितंबर को मतदान होगा, पांचवें चरण में 24 सितंबर को मतदान होना है, छठे चरण में 30 सितंबर को मतदान किया जाएगा और 7वें चरण में 8 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। और इसी तरह से बात करें 10वें चरण की तो देखिए 10वें चरण में 31 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और 2 और 3 नवंबर को मतगणना कर ली जाएगी और इसके बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा।
बिहार में इस साल बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है और अभी तो पूरा मानसून बाकी है। आगे बिहार में और भी तबाही मच सकती है, लेकिन सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में इस साल 3 गुना अधिक बनेगा बाढ़ आश्रय गृह, जहां बाढ़ पीड़ितों को रखा जाएगा। बिहार में आने वाले भीषण बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर आश्रय स्थल पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक बनाने का निर्देश दिया गया है, और जिसमें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित रखना है। और बिहार के इन जिलों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये जिले हैं मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, शेखपुरा, पटना। यहां बाढ़ आने की प्रबल संभावना है। बिहार के 12 जिलों में ग्रामीणों को 10 रुपए में मिलेगा 12 वाट का एलईडी बल्ब और 3 साल की होगी वारंटी। देखिए, बिहार के पटना सहित 12 जिलों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले ही महीने में 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलने लगेगा। और ये जिले हैं पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास। यहां केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 वाट और 12 वाट के बल्ब 3 साल की वारंटी के साथ मिलेगा। और बाकी जिले वाले भी टेंशन ना लें, आपको भी मिलेगा। ये तो पहला चरण है। दूसरे चरण में बिहार के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा, यानी दूसरे चरण में आप सभी को भी एलईडी बल्ब मिलेगा। बिहार के अन्य जिलों के साथ बेतिया में बाढ़ का कहर देखा गया। 3 डायवर्जन बह गए हैं, 1 पुल ध्वस्त हो गया, आवागमन पूरी तरह से ठप बताया जा रहा है। बीते दिन बिहार के बेतिया में तबाही का मंजर देखा गया और अभी भी यहां भीषण तबाही देखी जा रही है। बेतिया में एक साथ 3 डायवर्जन बह गए हैं और 1 पुल ध्वस्त हो गया, जिससे इलाके के लोगों का आवागमन ठप हो गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में सरकार फ्री में अनाज दे रही है, लेकिन कई जगह पर शिकायतें आ रही है कि सड़े हुए चावल बांटा जा रहा है। और अब ये शिकायत मुजफ्फरपुर जिले से आई है। और इधर आरजेडी मुजफ्फरपुर का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी इंसान हैं और जिन्हें आप अपने जन वितरण प्रणाली से जिले के मीनापुर के मझोलिया पंचायत में ये चावल बांटे हैं, वो भी इंसान है। आपने गरीब नागरिकों के लिए ऐसा चावल बंटवा दिया, क्या आप स्वयं ऐसा चावल खा सकते हैं? जवाब का इंतजार रहेगा। बता दें कि ऐसा चावल बंटवा दिया गया है कि इंसान क्या, जानवरों के भी खाने लायक नहीं है ये चावल। बिहार की जनता जिनकी कोरोना से मौत हो गई है, सरकार अब इनसे नजरें फेर रही है। कहा जा रहा है कि बिहार से बाहर कोरोना से हुई मौत पर सरकार मुआवजा नहीं देगी, इनको 1 भी रुपया सरकार नहीं देने वाली है। गौर फरमाइएगा, ये वही जनता है जो भले ही बिहार से बाहर रह रहे हो, लेकिन चुनाव के समय सरकार को अपना वोट दिए थे। और अब सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार कोरोना संक्रमण से अगर किसी बिहारी की बिहार से बाहर मौत होती है तो ऐसे हालात में बिहार सरकार उसे किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देगी। बिहार सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से हुई मौत पर मिलने वाला 4 लाख का मुआवजा राशि केवल उन लोगों को मिलेगी जिनकी मौत बिहार के अस्पतालों में या बिहार के सीमा के अंदर हुई हो।